मेरी बीवी रोजाना इमाम मस्जिद को इफ्तारी देने जाती और देर से वापस आती। एक रोज मैं पीछे चला गया और जैसे ही दरवाजा खुला मैंने अपनी बीवी को इमाम मस्जिद के साथ उस हॉल में देखा कि मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर इफ्तार का टाइम हो चुका था और जो है जल्दी जल्दी सर पर दुपट्टा सजाए इफ्तारी का इंतजाम कर रही थी। जब मैं किचन में पहुंचा तो वह प्लेट के ऊपर कपड़ा डाल रही थी। मैंने मुस्कुराकर मोहब्बत से अपनी बीवी को देखा जिसको नेक काम करने की बहुत आदत थी और साथ ही दूसरों का ख्याल रखने की। मेरी तरफ देखती वो कहने लगी कि वह इमाम मस्जिद के पास जा रही है इफ्तारी देने के लिए। मैंने जो ऐसे ही कहा कि मुझे दे दो, मैं पहुंचा देता हूं। उसने तुरंत इनकार कर दिया और कहने लगी कि उसे इमाम मस्जिद के पास इफ्तारी पहुंचाकर खुशी हासिल होती है, इसलिए वह इफ्तारी देने के लिए जाएगी। इसी बहाने उसकी मुलाकात इमाम मस्जिद से भी हो जाती है और दुआएं भी हासिल कर लेती ही। वाकई जब वह इफ्तारी देकर लौटती तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा होता और शायद खुशी इन्हीं की दुआओं का नतीजा था जो वह दिया करते थे। मैं यह खुशी उसे छीनना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कह दिया करता था कि ठीक है, तुम इमाम मस्जिद को इफ्तारी देने के लिए चली जाओ, घर का दस्तरखान में सजा देता हूँ। सबसे जो यह इमाम मस्जिद के पास जाना शुरू किया था उसके अंदर बहुत सी तब्दीली आ गई थी। वह पहले की तरह खामोश और बेचैन नजर आने लगी थी, बल्कि उसका चेहरा खिला खिला लगता और ऐसा मालूम होता था कि जैसे वह बहुत पुरसुकून और खुश हो। शायद यह इमाम साहब की दुआओं का नतीजा था। जोया के पास लौटने तक मैंने सारा दस्तरखान सजा दिया था, मगर अभी रोजा खोलने में कुछ वक्त बाकी था। जोया जैसे ही मेरे बराबर में आकर बैठी तो मैं चौंक उठा। उसके पास से इत्र की खुशबू महक रही थी। जोया ना ही इत्र इस्तेमाल करती थी और ना ही कोई ऐसी खुशबू मेरे पास थी, तो फिर उसके पास से इतनी शदीद खुशबू कैसे आ रही थी, यह बात मेरे समझ में नहीं आई। इसलिए मैंने उससे कुछ पूछना बेहतर न समझा और मैं दुआ में मशगूल हो गया। हमें इस इलाके में आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद से बहुत कुछ बदल गया था। खास करके जोया बिल्कुल बदल गई थी। मैं दुआ कर रहा था कि जोया हमेशा इसी तरह खुश और पुरसुकून रहे। मैं उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उसे बेचैन देखकर मुझे दुख होता था। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन मैंने जोया को हमेशा एक घुटन से महसूस होते हुए पाया था। ऐसा लगता था कि जैसे वह मेरे साथ खुश नहीं हो। इस बात से मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया था, लेकिन मैं जोया के आगे अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता था। अक्सर वो कमरे से बाहर निकलकर जहाँ वह छुपकर रोती दिखाई देती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि वह कब हमारे रिश्ते को कबूल करेगी और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारेगी। मैं दुआ करता रहता था कि हमारी झोले में कोई औलाद डालें, शायद जोया पहले के जैसे ठीक हो जाए, उसकी मुस्कुराहट वापस लौट आए। लेकिन मेरी आजमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। न ही जोया अब तक हमारे रिश्ते को कबूल कर पाई थी और ना ही हमारी कोई औलाद होनी थी। लेकिन जब से जोया इमाम साहब से मिली थी मैंने ना तो उसे खुश देखा था, बल्कि पहले की तरह वो मुस्कुराती भी रहती थी। उसके चेहरे पर वापस वही चमक दिखने लगी थी जो गायब हो गई थी। लेकिन मुझे यह हरगिज अंदाजा नहीं था कि यह चमक किस वजह से है और वह वहाँ किस इरादे से जाती है। रमजान शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुके थे और 8वां रोजा था। मेरी बीवी रोज इमाम साहब के पास अफ्तारी लेकर जाने लगी। मैं ऑफिस से घर आता तो वह अफ्तारी बनाने में मसरूफ होती, तरह तरह के पकवान बनाती और प्लेट सजा कर निकल जाती और काफ़ी देर बाद लौटकर घर आती। जो बात मुझे अजीब लगी थी वह यह कि उसके पास से आने वाली इतर की खुशबू जो मैं हर रोज महसूस करने लगा था, वह अफ्तारी देकर वापस आती। जहाँ उसके चेहरे पर खुशी की चमक होती वही मुझे उसकी आंखों में थकान भी नजर आती थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत थककर वापस लौट रही है। इमाम साहब हमसे ज्यादा दूरी पर नहीं थे, पर वह कौन सा वहाँ काम करने जाती थी। साथ ही अफ्तारी पहुँचाकर जब वह घर लौट कर आई तो उसका हुलिया मुझे कुछ अजीब सा लगा। जब वह घर से निकली थी तो सलीके से दुपट्टा सजा हुआ था और बाल भी बंधे हुए थे, लेकिन जब वह वापस आई तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा महसूस हुआ। ना ही उसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और ना ही उसकी सांस ऐसा लगता था जैसे वह मशक्कत करके आई हो। मेरे बराबर में बैठकर जैसे वह दुआ मांगने लगी तो बहुत तेज इत्र की खुशबू मेरे पास आई। मैंने उसे घूर कर देखा। वह आंखें बंद किए हुए हमेशा की तरह दुआ में मसरूफ थी, लेकिन उसका हुलिया एक अलग ही कहानी सुना रही थी। मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। उसका यूं रोज अफ्तारी के लिए जाना और फिर काफ़ी देर बाद वहाँ से वापस लौटना। वह इतनी देर वहाँ क्या करती थी। अगले दिन जोया की तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही वह अफ्तारी सजाकर घर से जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया और कहा कि तुम्हें पहले ही चक्कर आ रहे हैं, आज तुम न जाओ, आज मैं देकर आता हूँ, तुम कल चले जाना, आज तुम थोड़ा आराम कर लो। मेरी बात सुनकर जोया कहने लगी, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है। इमाम साहब की दुआओं से तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आया है, मैं खुद उन्हें अफ्तारी देने जाऊँगी। मेरे रोकने के बावजूद भी वह जल्दी से पाँव में चप्पल डालकर घर से निकल गई कि कहीं मैं उसे ज़बरदस्ती रोक ना लूँ। उसे गए हुए थोड़ी ही देर गुजरे थे कि लेकिन मुझे घबराहट होने लगी कि कहीं वह चकरा कर गिर न जाए। उसकी तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं थी। वह खाने पीने में बहुत लापरवाही करती थी और इसी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं उसके पीछे घर से बाहर निकल पड़ा। इमाम साहब मस्जिद के पीछे बने एक छोटे से कमरे में रहते थे, जिसका दरवाज़ा मस्जिद के अंदर से ही था। मैं जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नज़र सीधा इमाम मस्जिद के कमरे पर पड़ी और मेरे होश उड़ गए। उस कमरे का मंजर मेरा दिल दहला देने के लिए काफ़ी था।
मैं फटी आंखों से उस मंजर को देख रहा था, जिसके बारे में शायद अगर किसी और से पता चलता तो मैं उस पर यकीन ही नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मस्जिद में एक और नमाजी नहीं था, लेकिन मैं इमाम साहब की बहुत इज्जत करता था और मैंने नज़र में उनकी बहुत ही इज्जत थी। लेकिन मेरी बीबी जोया के साथ उनको जिस हाल में देखा, मेरे होश उड़ गए। कुछ वक्त इंसान के ऊपर कयामत की तरह गुजरते हैं, क्योंकि उसके सामने वह सब हो रहा होता है कि जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। और यह लम्हा मेरे लिए ऐसा ही था। मैंने सिर्फ जोया पर विश्वास किया था और इमाम साहब की तरफ से ऐसी कोई बात सोचना मेरे लिए सोच से बाहर थी। मेरी बीबी का यूं बेकरार होकर इफ्तारी यहाँ तक लेकर जाना और वापसी पर थके हारे वापस होकर लौटना मुझे आज समझ में आ रहा था। उसके चेहरे की खुशी, उसके चेहरे का सुकून जो मुझसे हासिल नहीं हो रहा था, वह उसे यहाँ आकर मिल गया था। मेरा भरोसा ऐसा टूटा था कि मैं अपने आप पर काबू ही नहीं रख सका था और चकरा कर वहीं पर बेहोश हो गया था। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं इमाम मस्जिद के कमरे में था। इफ्तार का वक्त हो चुका था और मेरी बीबी और इमाम साहब मेरे सर के पास बैठे थे। जोया मुझसे पूछ रही थी कि आप यहाँ क्यों आए थे और बेहोश होकर कैसे गिर पड़े थे। मैंने एक नफरत भरी नज़र जोया पर डाली और कहा कि मैं तो यहाँ उसे देखने के लिए आया था, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा है उसके बाद देखने की कुछ गुंजाइश नहीं बची थी। मेरी बात सुनकर जोया के चेहरे का रंग बदल गया और इससे पहले कि वह कुछ कहती, इमाम साहब ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। इमाम साहब की बात ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। उन्होंने बिना किसी झूठ का सहारा लिए बगैर मुझ पर अपना और जोया का रिश्ता बयान कर दिया था, जिसके बाद मैं सर उठाने के काबिल भी नहीं रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीबी और इमाम मस्जिद, मेरा नाम फराज है और मैं खानदानी अमीर था। घूमने का बड़ा शौक था। जब भी मेरे पास टाइम होता तो मैं दूर दराज के शहरों में निकल जाता। मैं एक चित्रकार था तो वहाँ पर एक से एक चित्र बनाकर उन्हें महंगे दामों में बेचता था। सर्दियों का मौसम था और मैंने अपनी गाड़ी को पहाड़ी इलाकों की तरफ मोड़ दिया था। जब वादी कश्मीर का एक छोटा सा इलाका था और जहाँ पर बर्फबारी होने लगी थी और मुझे यकीन था कि यहाँ पर मैं बहुत सी तस्वीरें बना लूंगा जिन्हें मैं बहुत अच्छे दामों में बेच दूंगा। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मुझे तो वहाँ एक ऐसा हुस्न मिलेगा जिसे देखने के बाद मैं अपने होश गवा बैठूंगा। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच वह खूबसूरत चेहरा किसी और का नहीं बल्कि जोया का था, जिसे देखकर मैं पलक झपकना भूल गया था। मैं उसके चेहरे से अपने बुक को सजाना चाहता था। अपने सहेलियों के साथ खेलती हुई वह लड़की कोई 15 साल की थी, जो देखते ही देखते मेरे दिल में उतर गई थी। मैं काफी देर तक अपनी गाड़ी से टेक लगाए उसे देखता रहा। जैसे ही वह अपने सहेलियों से दूर हुई तो मैंने उसे इशारे से अपनी ओर बुला लिया। पहले तो वह घबरा गई, फिर अपने सहेलियों से छिपकर मेरे पास आ गई। मैंने उससे कहा कि मैं एक चित्रकार हूँ और उसका चेहरा अपने कागज पर उतारना चाहता हूँ। यह सुनकर तो पहले वह चौंक गई और कहने लगी कि उसके घर वाले बहुत सख्त हैं, अगर यह बात उसके घर वालों को पता लग गई तो बहुत बुरा होगा। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र ना करो, यह बात किसी को भी पता नहीं लगेगी। तुम रोजाना यहीं पर चली आना और मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारी तस्वीर बना दूंगा। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गई। शायद वह भी इन बातों की शौकीन थी, लेकिन उसके घर वालों की तरफ से बहुत सख्ती थी। इन सब चीज़ों की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। अगले दिन खुद ही मेरे पास चली आई और मैंने उसे अपने सामने बिठा लिया। मैं उसके चेहरे को एकटक देख रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा हसीन थी। मैं उसकी खूबसूरती में खो गया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग बिखेरना शुरू कर दिया था। साथ साथ में उसके बातें भी करते जाता। वह मुझे अपने इलाकों के रस्मों रिवाजों के बारे में भी बताती थी और फिर मुझे पता चला कि जिस खानदान से उसका ताल्लुक है उस खानदान में लड़कियों के बारे में बहुत सख्ती बढ़ती जाती है। जोया कुछ वक्त के लिए मेरे पास आती थी, इसलिए मुझे उसकी तस्वीर बनाने में 1 हफ्ता लग गया था। और जिस दिन तस्वीर मुकम्मल हुई उस दिन मैं बेचैन हो गया था, क्योंकि यह मेरे और जोया की आखिरी मुलाकात थी। मुझे वापस लौट जाना था और मैं जोया को देखे बगैर रह नहीं सकता था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, सच्ची मोहब्बत। जिस दिन मैंने अपनी वापसी के लिए सामान बांधा, जोया मुझसे मिलने के लिए गेस्ट हाउस चली आई। मैं खुद को रोक नहीं सकता और जोया से अपने दिल की बात कह दी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह कुछ ऐसे ही बताने लगी कि वह भी मेरे लिए ऐसे ही कुछ जज्बात रखती है। उसकी यह बात जानने के बाद जो उसको छोड़ना मुमकिन नहीं था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजवाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर वह घबरा गई और कहने लगी कि ऐसी गलती कभी मत करना। उसके यहाँ खानदान से बाहर शादी नहीं होती। अगर यह बात किसी को भी पता चली तो उससे बहुत सख्त सजा मिलेगी और उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया जाएगा। मैंने जोया का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि अगर वह मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है तो एक सख्त फैसला करे और वह मेरे साथ शहर चले। हम दोनों शहर जाने के बाद शादी कर लेंगे और कुछ वक्त बाद लौट आएंगे। फिर उसके घर वाले उसे खुद कबूल कर लेंगे। मेरी बात सुनते ही जोया ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और कहने लगी, यह किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। मैंने जोया को अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया और वह मेरी मोहब्बत के आगे हार गई। वैसे भी वह अपने खानदान में शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे शहर में रहने का शौक था और यह तभी मुमकिन था जब उसकी शादी किसी शहर में लड़के से होती। वह सिर्फ 16 साल की थी और जज्बात में आकर उसके लिए फैसला करना मुमकिन नहीं था। मैं एक दिन और गांव में रुक गया और जोया सबसे छुपकर अपना जरूरी सामान लेकर चली आई और फिर मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया
और शहर चला आया। शहर आते ही मैंने उससे शादी कर ली थी और जैसे ही यह बात मेरे घर वालों को पता चली तो मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया। उनका कहना था कि पता नहीं मैं इस लड़की को कहाँ से उठा लेकर आया हूँ। वह चाहते थे कि मैं जोया को छोड़ दूँ, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने उनका घर छोड़ दिया और जोया को लेकर एक छोटे से किराए के घर में चला आया। पढ़ा लिखा था इसलिए आसानी से नौकरी मिल गई और जिंदगी चलने लगी। लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ जोया को अपने घर वालों की याद सताने लगी थी। हमारी शादी को 2 महीने होने वाले थे और यह 2 महीने जोया ने बहुत ही बेचैनी से गुजारे थे। और जब उसे किसी भी पल सुकून नहीं आया तो मैं उसे वापस उसके घर वालों से मिलवाने गाँव ले गया। वहाँ जाकर एक ऐसी खबर मिली कि हमारे सर पर आसमान गिर पड़ा। जोया के इस तरह से फरार हो जाने पर गांव वालों ने उसके घर वालों का जीना हराम कर दिया था और उसका बाप यह जिल्लत बर्दाश्त न कर सका और इस दुनिया से चला गया। उसके मरने के बाद उसके घर वाले यह गांव छोड़कर ही चले गए थे और किसी को उनका अता पता नहीं था। यह सुनकर जोया की हालत खराब हो गई थी। जिस तरह से उसने जवानी के जोश में आकर मेरे साथ भागकर शादी की थी, उसे अपने इस फैसले पर अब पछतावा हो रहा था। मैंने जोया को समझाया लेकिन वह पूरी तरह से टूट गई थी। उस दिन के बाद से उसने हंसना बोलना सब छोड़ दिया था और उसकी खूबसूरती में दाग लग गया था। वह हर रोज घर के किसी कोने में बैठकर आंसू बहाती रहती। मुझे भी इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था कि मेरी वजह से उसे यह तकलीफ हुई है। मैं तो उसकी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता था और वह मेरी वजह से एक पहचान की जिंदगी गुजार रही है। दिन गुजरते चले गए लेकिन जोया का मलाल कम ना हुआ। उसे अपने बाप के जाने का बहुत सदमा था। उसकी माँ तो पहले ही जा चुकी थी। हमारी एक नादानी ने उसके बाप को भी मार डाला था। मेरी और जोया की शादी को 3रा साल लग गया। मेरे माँ बाप ने मुझे कबूल नहीं किया था, लेकिन मैं जोया की मोहब्बत में हर मुश्किल को उठाना चाहता था। मैं अभी तक एक मामूली सी नौकरी कर रहा था और जोया ने जिस मोहब्बत में आकर मुझसे शादी की थी वह मोहब्बत उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। वह मेरे साथ होती थी तो भी बिल्कुल खोई खोई सी रहती। मैं दिन रात यही चाहता था कि हमारी एक औलाद हो जाए ताकि जोया का दिल बहल जाए, लेकिन हमारी आजमाइश खत्म ही नहीं हो रही थी। मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा था। हमें एक दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए और इन्हीं दिनों रमजान भी आ गया। जब से जोया ने अपने बाप की मौत की खबर सुनी थी उसके बाद से वह हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रहती और पछताती रहती थी। कई घंटे रोती रहती, नमाज पढ़ती, माफ़ी मांगती। जैसे ही रमजान शुरू हुआ उसने अपनी आदत के मुताबिक इमाम मस्जिद के लिए इफ्तारी तैयार कर ली, लेकिन उस दिन मुझे घर पहुंचने में देर हो गई तो वह खुद ही इफ्तारी देने के लिए घर से निकल पड़ी। मेरे घर पहुंचने के बाद वह वापस घर पहुंची थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे इस तरह खुश देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उस दिन के बाद से वह खुद ही रोज़ाना इमाम साहब के पास जाने लगी थी। लेकिन उसके पीछे क्या वजह थी उसका मुझे इल्म नहीं था। मुझे लगा कि शायद वह इमाम साहब से मिलने वाली दुआओं की वजह से खुश है और उसके दिल को सुकून आ गया है। लेकिन जब मैं उसके पीछे पीछे मस्जिद पहुंचा तो जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी बीवी इमाम साहब के गले लगी हुई थी और कह रही थी कि वह मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस हरकत की वजह से उसका बाप अपनी जान की बाजी हार जाएगा, वरना वह कभी भी मुझसे शादी न करती। इमाम साहब उसे दिलासा दे रहे थे और कह रहे थे कि जो कुछ भी होना था हो चुका। अगर वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो इमाम साहब उसे अपने साथ रख सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी यहाँ इसलिए आती थी क्योंकि उसे इमाम साहब की कुर्बत हासिल कर रही थी और वह हमारे घर के हालात उनसे बयान कर रही थी। हम कुछ नहीं लगते थे उसके जो और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा था क्योंकि मैंने जोया की मोहब्बत में अपना घर छोड़ दिया था। मुझे अपने माँ बाप से मिले हुए 3 साल गुजर चुके थे और वह मुझे धोखा देकर इमाम साहब के साथ ताल्लुक बना बैठी थी और वह भी रमजान के इस मुबारक महीने में और अफ्तारी का सहारा लेकर के। जब मुझे होश आया तो मैं इमाम साहब के कमरे में मौजूद था और उसके बाद इमाम साहब ने मुझे अपने और जोया के रिश्ते के बारे में बताया तो मेरे होश उड़ गए। जो कुछ भी मैंने देखा था वह बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा मैंने देखा था। यह सोचा था इमाम साहब बल्कि कोई और नहीं जोया के बड़े भाई थे। जोया के इस तरह चले जाने के बाद जब उनके घर वालों की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई और उनके बाप के गुजर जाने के बाद वह भी अपना गाँव छोड़कर शहर चले गए थे। जोया का घराना बहुत ज़्यादा मजहबी था और जोया के भाई गांव की मस्जिद में इमाम हैं। यह बात मुझे पहले मालूम नहीं थी। जब उन्होंने गांव छोड़ा शहर आए और यहाँ आकर उन्होंने इमामत का काम शुरू किया। इत्तेफाक से जब पहले रोज़ जोया इमाम साहब इफ्तारी देने के लिए आई तो उसे वहाँ उसका भाई मिला, लेकिन उसके भाई ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इसीलिए उसने यह बात मुझसे नहीं बताई और रोज़ाना इफ्तारी देने के लिए आने लगी। वह अपने भाई के पास आती और उनसे माफ़ी मांगती थी, उसे माफ़ कर दें। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो जाती थी। लेकिन फिर एक रोज़ उसके भाई ने उसे माफ़ कर दिया। वह एक दीनदार शख्स थे, उन्हें माफ़ करना आता था और इसीलिए उन्होंने अपनी बहन को माफ़ कर दिया जो अपने भाई के गले लगकर यही बात कर रही थी कि उसने जज्बात में आकर यह शादी कर ली थी। अगर उसे मालूम होता कि उसके घर वालों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा तो कभी यह कदम नहीं उठाती और मैं इस बात का गलत मतलब निकाल बैठा था। मुझे लगा था कि शायद वह इमाम साहब के लिए यह बात कर रही है। जोया अपने भाई से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी।
और मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मैंने उसे बदकिरदार समझ लिया था और इमाम साहब के हवाले से भी मैंने बहुत गलत सोचा था। इमाम साहब यानी कि जोया के भाई ने हम दोनों के रिश्ते को कबूल कर लिया था। जोया अब रोज अपने भाई से मिलने के लिए जाने लगी थी और उसके दिल से अपने बाप के मौत का गम भी हल्का हो गया था। इमाम साहब ने हमें समझाया था कि पसंद की शादी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से घर से छिपकर चले जाना और जिसका खामियाजा घर वालों को भुगतना ठीक नहीं है। अगर वह इस रिश्ते को अपने घर वालों को बताती तो वह इस रिश्ते को जरूर मान जाते और उन्हें समाज में इतनी बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता। मैं जोया के भाई की बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। वाकई हमने जो जज्बात में आकर कदम उठाए थे उससे हम दोनों के घर वालों को ही तकलीफ पहुंची थी। जोया के भाई ने तो उन्हें माफ़ कर दिया था और अब मेरी बारी थी। मुझे अपने माँ बाप से माफ़ी मांग ली थी और जोया के लिए उन्हें राजी करना था। मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है, आप लोग भी मेरे हक में दुआ करें कि मेरे माँ बाप मुझसे राजी हो जाएं और मुझे एक औलाद भी हो जाए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।